Good morning, students. Today we are going to discuss about laws of exponent for real number. In your previous class, you have studied about some laws of exponent like a raised to the power m into a raised to the power n is equals to 8m plus n, right? Where m and n are some integers. ये क्या थे? Integers थे, ठीक है? ये कोई भी integers था. Similarly और क्या रूल था? a raised to the power m is divided by a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n, where m is greater than n. यही था ना? और क्या रूल था? ये तो फर्स्ट हो गया. देन सेकंड, देन थर्ड रूल क्या था? a raised to the power m is पावर n है, इसमें ऐसे हो जाएंगे तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. a raised to the power m into n. एंड सिमिलरली और एक और क्या रूल था? फोर्थ रूल जो था वो क्या था कि अगर दोनों पावर सेम है, a raised to the power m into a raised to the power n, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर मीन्स बेस अलग है और पावर सेम है, उस केस में क्या हो जाते? a b raised to the power n. इट मीन्स देखो यहाँ पे ये जो है वो बेस है, इट्स कॉल्ड बेस. ये आपका बेस है और ये क्या है? एक्सपोनेंट है, विच इज पावर. ओके, ये पावर है तो ये बेस यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, ठीक है? बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है? और यहाँ क्या है? यहाँ पे भी बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ जब डिवाइड होगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते थे. ये क्लास आपने जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है वो मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है? और यहाँ देखो a है, यहाँ पावर डिफरेंट है बट यहाँ सिर्फ एक ही बेस है, तो इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ देखो बेस डिफरेंट है, यहाँ a है और यहाँ b है, इसका बेस a है, इसका बेस b है, बट यहाँ पावर सेम है, उस केस में क्या हो जाएगा? बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है ना? ये तो सारे थे आपके इंटीजर्स के लिए. m और n क्या था? इंटीजर्स था. और जो a है वो नॉन नेगेटिव नंबर था, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है a. अब जो यहाँ जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. मतलब अभी तक आपने सिर्फ इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, अब ये है आपके रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है? तो रैशनल नंबर के लिए भी लगभग यही रूल है, सेम रूल्स हैं, बस थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे. तो इसका रूल क्या है? फॉर लेट a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, उस केस में p और q क्या होंगे? एक रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है? रैशनल्स होंगे. वो इस तरह लाइक करेंगे कि इसकी जो एक्सपोनेंट के जो रूल्स होंगे वो इस तरह से होंगे. फर्स्ट रूल है, क्या है फर्स्ट रूल? a raised to the power p is multiplied by a raised to the power q, where p and q are rationals. ओके, रैशनल्स हो जाएंगे. अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है तो लॉ सेम ही है. ये क्या हो जाएगा? a raised to the power p plus q, ठीक है? where p and q are rationals, ठीक है? और इसको कैसे लिख सकते हो? अनदर वे क्या है इसका लिखने का? a raised to the power p dot a raised to the power q. इस केस में भी वही है, a raised to the power p plus q, राइट? देन सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कैसे इसका क्या है? a raised to the power p is divided by a raised to the power q. इस केस में आपको क्या मिलेगा? सेम ही a raised to the power p minus q, where p and q are rationals. देन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा? a raised to the power p देन पावर q. इस केस में ये दोनों पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a raised to the power p q. देन जो फोर्थ लॉ है वो है जब बेस डिफरेंट हो, a raised to the power p into b raised to the power p. इस केस में दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b देन पावर p, where p इज रैशनल, p रैशनल होगा एंड p एंड q आर रैशनल्स. यहाँ पे भी और एक लॉ होता है a raised to the power 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. जब भी
कोई नंबर है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर के लिए ना, ये सारे रियल नंबर्स के लिए है। मैंने पहले ही लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो ये कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, जिसमें थोड़ा चेंज क्या हुआ, वहां क्या थे, इंटीजर्स थे, और यहाँ क्या है, रैशनल्स हैं। ठीक है, P and Q आर रैशनल। तो इन सब रूल्स का यूज करना है और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन इज हियर, 2 raised to the power 1/2 is multiplied by 2 raised to the power 3/2। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास रूल क्या है, a raised to the power p dot a raised to the power q is equals to a p plus q। यही है ना, यही है रूल। अब इस रूल को, इस लॉ को आपको फॉलो करना है। तो सॉल्व करेंगे, इस लॉ को आप यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2 है, इसको मैं अगेन लिखूंगी क्वेश्चन, देन 2 raised to the power 3/2। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पावर्स बेस सेम है ना, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 raised to the power 1/2 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, ये इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएंगे, 3 + 1 4, 4/2। तो 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या मिला, 2 raised to the power 2, दैट मीन्स 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह ऐसे होगा। अब यही अगर डिवाइड है, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ऐसा है, तब इस केस में कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। अब डिवाइड के लिए क्या हो जाता है, रूल चेंज हो जाता है, यहाँ आ जाएंगे p - q, ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 raised to the power 1/2 - 3/2। सॉल्व करिए, आंसर क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 3 - 1 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/2। तो आंसर कितना मिला, 2 raised to the power -1। तो आंसर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 raised to the power -1 को 1/2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। मतलब जब भी ये इनवर्स है ना, इनवर्स है, तो जो 1/2 है इसको ऐसा लिखा जाता है, 2 raised to the power -1। जैसे 1/3 है, उसको क्या लिखोगे, 3 - 1, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी भी ऐसे मिले तो इस तरह से आपको लिखना है। और अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे 3/2 होता, यहाँ 1/2 है, तो ये 3/2 1/2, 3/2 1/2, तो आंसर प्लस में मिलता, तो आंसर क्या हो जाता, 2 raised to the power 1 which is equals to 1। तो इसका आंसर हो जाता 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। फिर इसी को और चेंज कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर दूसरे लॉज में देख लेते हैं। जैसे 2 raised to the power 3/2 देन 1/2 है, इस केस में क्या होगा, इसका रूल क्या है, कैसा है, ये कैसे हो जाता है, अगर क्वेश्चन ये है a raised to the power p देन a raised to the power q, तो a p into q मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2 raised to the power 3/2 is multiplied by 1/2। So we get the answer 2 raised to the power 3 1 3 and 2। ये होगा आंसर इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और रूल्स हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। तो इसी रूल, इसी जो लॉज है, इन सबको आपको यूज करना है। फिर एक और बात आती है कि अगर ऐसा कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a raised, यहाँ पावर क्या है, n है। ठीक है, ये इसका जो बेस है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1/n। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए जैसे आप ऐसा लिख रहे हो, √2 लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 raised to the power 1/2। मतलब ये आपका पावर बताएगा, ये पावर कैसा होगा वो बताता है। ठीक है, अगर यही ऐसा है 2 raised, ये √3 ऐसा है ना, यहाँ पे क्यूब रूट है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 2 raised to the power 1/3। ठीक है, अगर ये 4 है, ये ऐसा हो गया,
ऐसा 4 लिखा हुआ है, तब क्या होगा ये 2 raised to the power 1/4। ठीक, तो ये n कुछ भी हो सकता है, n इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 2, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, उसको आप ऐसा लिखोगे। अगर 3 लिखा गया तो उसको 2 raised to the power 1/3, 2 यहाँ 4 है तो उसको 2 raised to the power 1/4। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर आपके एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर 64 1/2। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है 64 होल 1/2। ओके, तो देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। 8 इंटू 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलता है ना। तो 64 को कैसे लिख सकते हो, 64 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 8, सो 8 स्क्वायर, राइट। इसको आप 8 स्क्वायर लिख सकते हो, सो इट कैन बी रिटन एज 64 होल 1/2 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर देन 1/2, राइट। ऐसे लिखोगे। देन इसको क्या करना है, अब आपको फिर वही रूल अप्लाई करना है। यहाँ पावर है, ये पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 8 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। ऐसा होगा ना, या ऐसे लिख सकते हो इसको 2 इंटू 1/2, तो क्या मिलता है आंसर आपको 2/2, तो कैंसिल आउट होकर आपको 1 मिलेंगे ना, तो यही है। ठीक है, तो आंसर क्या मिला आपको, 8 raised to the power 1 विच इज इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा, कोई भी का पावर 1 है मतलब वही नंबर मिलेगा आपको। ठीक, इस तरह से सॉल्व करने। और जैसे और क्वेश्चन है, जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 32 और ये आपका पावर है 1/5। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी वैसे करना है। 32 को आप फैक्टराइज कर लो, सो 2 16 जा 2 8 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो क्या मिला 5 पावर मिल रहा है 1 2 3 4 5। सो 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 5 देन 1/5। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 1/5 देन 5 and 5 कैंसिल, आंसर कम्स 2 raised to the power 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है 9 raised to the power 3/2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी वैसे ही करना है। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर देन 3/2। सॉल्व कर लो इसको भी, यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 कैंसल आउट होके आपको क्या मिलेगा 3 क्यूब। सो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 से 9, 9 3 से 27। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। ओके, सो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।